तो चलिए आइए इस 12 क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। त्रिभुज का शीर्ष दिया गया है और इसमें इंस्ट्रक्शन नहीं है कि आप इसी मेथड से बनाइए। आपको मैं ये सवाल जो है ना बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ, बेहद आसान तरीके से आप देखने का प्रयास करेंगे और बहुत ही आसान लगेगा। चलो देखो, तो आप क्या करोगे, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे। तो चलिए आइए, इसको मैं दो मेथड से बता दे रहा हूँ। आपको जो भी मेथड अच्छा लगे उस मेथड को अपनाने का प्रयास करेंगे। और ये निर्देशांक दिया गया है, तीनों निर्देशांक दिया गया है और इसके माध्यम से क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करनी है। तो एक सबसे आसान तरीका जो है मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। देखो जरा सा, पहला तो है जी 1 और 0 लिख दिए, फिर इसको लिखना है 6 0 लिख दिए, इसके बाद 4 और 3, और ये जो है इसको फिर से रिपीट कर लेना है। इसको क्या करेंगे, रिपीट कर लिए, कोई दिक्कत। अब देखो क्या करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 0, इससे इसको गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 18, इससे इसको गुना करेंगे तो 0, दोनों मेथड से बता दे रहे हैं। इससे इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 0, इससे इसको गुना करेंगे क्या होगा 0, इससे इसको गुना करेंगे 3 होगा ना बच्चे। अब देखो जरा सा, ये S1 बराबर 3 हो जाएगा, ये S2 बराबर क्या हो जाएगा 18, कोई दिक्कत। अब देखो, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए 1/2, और यहाँ क्या करना है तुम्हें, S1 माइनस S2 करना है, कोई दिक्कत। अब देखो 1/2 और S1 का वैल्यू कितना है 3 है और S2 का वैल्यू क्या है 18 है, मोड है। यहाँ 1/2 और इससे घटेगा तो क्या हो जाएगा -15, तो प्लस हो जाएगा। तो अब देखो जरा सा, तो ये प्लस हो जाएगा मोड के कारण। अब 1 गुना 15, तो 15/2 इतना वर्ग इकाई, देखो तो आंसर है इकाई, है ना, आंसर आ गया। अब देखो इसी का डिटरमिनेंट्स फॉर्म में जब बनाना है तो कैसे बनेगा। देखो बच्चे, त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए एक फॉर्मूला होता है 1/2 और डिटरमिनेंट्स ऑफ x1 x2 सॉरी x1 y1 1 होगा, और इसके बाद क्या हो जाएगा x2 y2 1, और इसके बाद x3 y3 और 1 होगा बच्चे। अब देखो इसी मेथड पर हम इसको बनाने का प्रयास करता हूं और ध्यान से देखेंगे, समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। तो देखो तो बच्चे 1/2 एजेटिव रहेगा। अब देखो ये है ना इसका मान, तो देखो लिख दो, क्या हो जाएगा 1 0 और 1 तो एजेटिव रह जाएगा ना। अब देखो यहाँ इसको रखेंगे 6 0 1 होगा, अब इसके बाद इसको रखेंगे 4 3 1 रखेंगे बच्चे। अब 1/2 और यहाँ से अब प्रसार कर दो, क्या करो आप, ज्यादातर बेटर क्या होता है 0 से प्रसार करना ना, तो 0 से प्रसार करो ना, तो सीरियली चलते हो तो सीरियली चलो, 0 से करोगे 0 लिए। अब ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, छूट जाएगा ना, ये लाइन ये लिए हैं तो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, मतलब कॉलम नंबर वो 2 से हम प्रसार कर रहे हैं, ये छूट जाएगा, तो यहाँ तक सब 0 हो जाएगा एलिमेंट, यहाँ हो जाएगा -0 लेंगे ये वाला, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, तो कुछ भी छूट जाएगा, लेकिन ये लिखेंगे एलिमेंट्स तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसलिए आप अब 3 से प्रसार करोगे, तो 3 से करोगे तो क्या क्या होगा बच्चे। अब देखो ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा, तो इससे ये गुना होगा, ए का माइनस, और इससे ये गुना हो जाएगा, 6 हो जाएगा बच्चे। चलो देखो यहाँ, तो अब देखो 1/2 यहाँ क्या हो जाएगा 0 माइनस 0 होगा बच्चे, और इससे ये घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो ना, यहाँ आ जाएगा 5, तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा बच्चे। 1/2 और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे, देखो गुना, ये माइनस क्या है -15, अब इससे गुना करेंगे तब 15/2, लेकिन क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए 15/2 वर्ग इकाई। देखो दोनों से आंसर सेम आया ना, चलो यही हो गया उत्तर। देखो यहाँ चिन्ह तो 0 है, तो चिन्ह के लिए कोई टेंशन नहीं है ना, इसलिए हमने लिख दिया है। तो देखो प्लस माइनस चिन्ह होता है, तो यहाँ माइनस भी कर देंगे तो कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, और यहाँ क्या होता है प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लेकिन फार्मूला का होता है कौन सी
माइनस, लेकिन यहाँ फॉर्मूला का जब कि ऐसे लेते तब, लेकिन अभी ये क्या होगा प्लस, लेकिन ये क्या हो जाएगा माइनस होगा। तो ये माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा यहाँ प्लस हो जाएगा, 15 हो जाएगा ना प्लस में। तो यही आपका उत्तर हो गया। तो चलिए पार्ट नंबर 2 करने का प्रयास करें। पार्ट नंबर 2 इसको फिर उसी तरह से लिखेंगे, 2 7 1 1, इसके बाद 10 और 8, इसको रिपीट करके लिखते हैं 2 7। अब कोई बच्चा ये नहीं पूछा हमको कि सर इसको रिपीट करके क्यों लिखते हैं, है ना। तो देखो इसको रिपीट करके इसलिए लिखते हैं बच्चे, यहाँ समझने का प्रयास करें। इसको लिखोगे यहाँ, इसको लिखोगे यहाँ और इसको लिखोगे यहाँ, तो ऐसे 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 आओगे तो ये खुले ना रह गया। इसलिए अब जब इसको लिख देंगे तब फिर यहाँ से आएंगे, यहाँ यहाँ जाएंगे तब नहीं बंद होगा त्रिभुज। इसलिए इसको क्या करते हैं रिपीट करके लिखते हैं। इतना तुम लोग याद रखोगे। तो अब देखो इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2, इससे 8 एकम 8, इससे 10 सत्ते 70 होगा बच्चे। अब देखो इससे 7 एकम 7, इससे 10 एकम 10, 8 दूना 16, S1 बराबर सबको जोड़ेंगे 16 और 7 तो ऐसा 10 33। अब S2 बराबर देखो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब करेंगे क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 मोड ऑफ S2 माइनस S1 होगा बच्चे। S देखो यहाँ 1/2 S2 का वैल्यू कितना 80 और माइनस 33 हो जाएगा। अब देखो 1/2 गुना कर दोगे इससे घटा के तो कितना हो जाएगा 7 47 हो जाएगा। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 47/2, इतना वर्ग इकाई है आंसर। अब इसी चीजों को बनाते हम लोग, चलो देखो 1/2 फॉर्मूला से बनाते हैं। क्या होता है x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, 1/2 देखो यहाँ 2 7 1 क्या हो जाएगा 1 1 1, 10 8 1, 1/2 हो जाएगा बच्चे। अब देखो क्या करेंगे, किससे प्रसार करना चाहते हो इसी से प्रसार कर देते हैं। देखो जरा सा ब्रैकेट लेंगे, 2 लिए और 2 लेने के बाद ये छूटेगा ये छूटेगा, इससे 1 हो जाएगा, इससे गुना करेंगे तो -8 हो जाएगा बच्चे। अब इससे -7 हो जाएगा। अब ये छूट जाएगा ये छूट जाएगा, इससे ये गुना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इससे ये गुना होगा 10 हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब यहाँ क्या लेंगे, यहाँ 1 लेंगे और 1 लेने के बाद देखो ये छूट जाएगा ये छूट जाएगा, 8 हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा यहाँ 10 हो जाएगा बच्चे। 1/2 इससे 2, इससे घट के क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा और -7 गुना देखो इससे घट जाएगा -9 हो जाएगा, प्लस 1 गुना इससे घट जाएगा -2 हो जाएगा। होगा बच्चे 1/2 -14 माइनस गुना माइनस पहला प्लस 9 सत्ते 63, इसके बाद -2 होगा बच्चे 1/2। अब देखो इसका कैलकुलेशन करेंगे, ये दोनों जुटेगा ये दोनों जुटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस क्या हो जाएगा 16 और प्लस क्या हो जाएगा 63 होगा बच्चे 1/2 और इससे ये घट जाएगा तो 13 में से 6 गया कितना हो जाएगा, 13 में से यहाँ देखो 13 में से 6 जाएगा तो कितना होगा 7, यहाँ बचेगा 5, 5 में से 1 जाएगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 47 बटे कितना हो जाएगा 2। देखो वर्ग इकाई देखो दोनों सेम आया ना। पार्ट नंबर 3 को देखने का प्रयास करें। पहले मेथड नंबर 1 कर दे रहे हैं। चलो देखो तो क्या हो जाएगा -2 -3 होगा बच्चे 3 2 और -1 -8 इसको रिपीट करके लिखते हैं -2 और -3 होगा बच्चे। अब इसको गुना करेंगे तो -9 होगा, इसको गुना करोगे तो माइनस कितना हो जाएगा 2, इसको गुना करेंगे तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा 8 दूना 16 होगा बच्चे। अब इसको गुना करोगे तो क्या होगा बच्चे 2 दूना 4, अब इसको गुना करोगे बच्चे तो कितना हो जाएगा 8 3 24, इसको गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 3। ये देखो अब ये S1 बनेगा,
S1, तो ये दोनों को जोड़ेंगे, ये दोनों 11 हो जाएगा, 11 16 में से 11 चल जाएगा तो कितना 5 बचेगा बच्चे। अब देखो ये S2 बनेगा, अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 28 होगा, 28 में से 3 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 25, माइनस में होगा, याद रखना है। अब देखो इसका जो है ना हम लोग करते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 मोड ऑफ S2 माइनस S1 होगा बच्चे। चलो 1/2 S2 का वैल्यू कितना है, देखो -25 है, इसका घटेगा 5 हो जाएगा बच्चे। अब देखो 1/2 ये दोनों जुड़ जाएगा, मोड से निकलेगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ 30 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, आपका 15 वर्ग इकाई है आंसर। अब इसी का जो है ना मेथड नंबर हम लोग सेकेंड बनाते हैं, देखने का प्रयास करोगे। मेथड नंबर जो है ना यहाँ सेकेंड होगा, तो मेथड नंबर सेकेंड में त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और डिटर्मिनेंट्स ऑफ x1 y1 और 1 होगा, x2 y2 1 होगा और x3 y3 और 1 होगा ना, तो 1/2 होगा बच्चे। और यहाँ रख दो -2 और इसके बाद -3 1 होगा बच्चे, यहाँ हो जाएगा 3 होगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -1 -8 और 1 होगा। अब देखो 1/2 यहाँ हम इसका प्रसार कर दे रहे हैं। अब देखो इससे प्रसार करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, -2 ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, 2 हो जाएगा, इससे प्लस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब माइनस होता है यहाँ, लेकिन ई माइनस के कारण क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। अब ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, इससे 3 से गुना होगा 3 और इससे गुना होगा, तो ये माइनस के कारण यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब +1 हो जाएगा, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, इससे गुना करोगे तो माइनस कितना हो जाएगा 24 है, इससे ये माइनस के कारण -2, तो यहाँ प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा बच्चे। देखो 1/2 -2 ये दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 2 10 +3 और ये दोनों जुड़ जाएगा तो 4 हो जाएगा, +1 और इसके बाद इससे ये घट जाएगा तो कितने हो जाएंगे बच्चे, -22 नहीं होगा, तो लोग केवल उतारने में रहो, 2 हो जाएगा, यहाँ समझेगा नहीं पहले, 20 हो जाएगा, 4 तिया 12 माइनस कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा बच्चे। अब देखो 1/2 ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 42, और 42 में से 10 जाएगा 30 हो जाएगा, -30 हो जाएगा। लेकिन क्षेत्रफल हमेशा होता है कौन सी में, प्लस में होता है, तो इसको आप इसको निगलेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 15 दूना 30, इसीलिए क्या हो जाएगा 15 वर्ग इकाई। आंसर दोनों से सेम आ रहा है ना, बस। तो चलो देखो पहले समझने का प्रयास करें, कह रहा है क्या कि ये संरेख है, बिंदु की नहीं है संरेख। तो संरेख का मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, और त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपका 0 आ जाएगा तो आप समझेंगे क्या ये संरेख है, और नहीं 0 आया तो संरेख नहीं है। तो चलो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 x1 y1 1 होगा बच्चे, x2 y2 और 1 होगा, x3 y3 1 होगा, इसके बाद 1/2 देखो जरा सा 1/2 मान रख दो केवल, यहाँ क्या रखेगा a b + c और 1, इसके बाद b c + a 1 होगा बच्चे, c a + b और 1, यही ना संरेख करना है, क्या करना है संरेख। तो चलो देखो यहाँ 1/2 अब देखो किससे प्रसार करोगे, इससे प्रसार करो या चाहे किसी से प्रसार कर दो, a से प्रसार करते a हो जाएगा। अब क्या होगा देखो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, इससे गुना करोगे तो क्या हो जाएगा c + a, समझ में आ रहा है सारे बच्चे को। इसके बाद इससे इसको गुना करोगे तो -a या -b होगा बच्चे, माइनस से गुना कर दिए है ना, अब माइनस देखो इससे करोगे चाहे इससे करते हैं कोई दिक्कत, तो ये क्या होता है ये होता है प्लस में, ये माइनस में, फिर प्लस में, फिर ये किस में यहाँ देखो ऐसे नहीं, ये दूसरा क्या है रो है और पहला कॉलम है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसका मतलब ये माइनस में होगा ना, तो चलो माइनस का चिन्ह ले लिए तब b हो जाएगा। अब ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा,
तो इससे ये गुना हो जाएगा, बी प्लस सी होगा बच्चे, बी प्लस सी। अब बी प्लस इससे इसको इससे और ये छूट गया था। अब इससे ये गुना हुआ, इससे कौन हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा, तब माइनस ए या माइनस बी होगा बच्चे। अब इसके बाद देखो ये लेंगे तो 3 3 6 हो जाएगा, तब प्लस में होगा ये सी होगा बच्चे। अब ये छूटेगा, ये छूटेगा, इससे ये गुना होगा, बी प्लस सी। अब माइनस क्या हो जाएगा, सी माइनस ए। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को? तो देखो 1/2 क्या हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। अब तुम्हारा देखो बी से बी कट जाएगा, यहाँ सी से सी कट जाएगा, यहाँ ए और यहाँ क्या हो जाएगा सी माइनस बी, माइनस बी और सी माइनस ए, यहाँ हो जाएगा प्लस सी बी माइनस ए। कोई बच्चा को दिक्कत? अब देखने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे। यहाँ इसका कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ, तो 1/, कितना हो जाएगा बच्चे, 1/2, 1/2। यहाँ देखो ए से गुना कर दो तो ए सी हो जाएगा, ए सी माइनस क्या हो जाएगा, ए बी होगा बच्चे, ए बी हो जाएगा। इससे गुना करोगे तो माइनस क्या हो जाएगा, बी सी प्लस बी ए बी होगा, क्या होगा, ए बी प्लस में। अब इससे इसको गुना करोगे क्या हो जाएगा, प्लस बी सी, इसके बाद माइनस ए सी होगा ना। अब देखो जरा सा बच्चे, ए सी से ए सी जाएगा, ए बी से ए बी जाएगा, बी सी से बी सी जाएगा तो 0 हो जाएगा, 1/2 गुना 0 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 0 आ गया। लिखेंगे अतः त्रिभुज का नियामक संरेख है, क्या संरेख है। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को समझ में आया होगा। देखने का प्रयास करें, यहाँ नियामक दिया हुआ है और त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका 4 वर्ग इकाई दिया है, तो इससे आपको क्या करना है, के का मान ज्ञात करना है, यही ना, के का मान ज्ञात करनी है। तो एक जैसा ही सवाल है सारे, उसी प्रकार से थोड़ा सा चेंज किया गया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं 1/2 और क्या हो जाएगा, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 बराबर 4 होगा बच्चे। अब आप क्या करोगे, आराम से मान को पुट कर दो इसमें, है ना, इसके बाद बन जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। अब देखो ये रखोगे के 0 1, इसके बाद 4 0 1, इसके बाद बच्चे 0 2 1 होगा, बराबर 4 हो जाएगा। अब देखने का प्रयास करो बच्चे, ये गुना में हो तो उधर जाएगा, तो भागा में हो जाएगा, तो यहाँ के 0 1 4 0 1 0 2 1 होगा बच्चे। ये जब आएगा तो 4 गुना ये 1/, है तो ये उलट जाएगा तो 2 हो जाएगा ना, तो यहाँ हो जाएगा बच्चे। देखो यहाँ से प्रसार कर दूं, इससे प्रसार कर दो 0 वाला से, कोई दिक्कत? तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 0 0 इंटू क्या हो जाएगा बच्चे, इसको लेंगे तो देखो जरा सा क्या हो जाएगा, 0 0 किस में होगा, माइनस में। अब 0 माइनस में होगा तो यहाँ तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 0 सारे एलिमेंट को क्या कर देगा, 0 कर देगा। अब देखो ये क्या हो जाएगा प्लस में, तब प्लस क्या हो जाएगा 0, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये आएगा 2, क्या आएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा बच्चे 2, इसके बाद क्या होगा, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, तो क्या होगा, के माइनस 4 हो जाएगा बच्चे, आई बराबर क्या, 4 दूना 8। अब हो जाएगा 0 प्लस 0 माइनस 2 के माइनस 4 बराबर 8, माइनस 2 के प्लस 4 दूना 8 बराबर 8, माइनस 2 के बराबर 8 माइनस 8, यहाँ हो जाएगा बच्चे, यहाँ हो जाएगा -2 के बराबर 0 हो जाएगा, यहाँ के बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के बराबर 0/2, तो यहाँ आपका हो जाएगा के बराबर क्या, 0। आंसर है क्या? तो चलिए एक मान तो आपका के बराबर क्या हो गया, 0। अब ये प्लस में लिए हैं, अब क्या करेंगे, माइनस में लेंगे। तो देखो -2 के माइनस 4 बराबर 8 है बच्चे। अब माइनस में लेंगे, किस में लेंगे, माइनस में, तो ये माइनस में लेंगे तो -2, ये हो गया, प्लस में लिए हैं ये, है ना। अब देखो ये माइनस तो पहले से लगा हुआ है, अब माइनस यहाँ डालेंगे तब ये माइनस में जाएगा,
माइनस के माइनस 4 हो जाएगा बच्चे, बराबर 4 हो जाएगा। अभी माइनस से गुना कर दो, माइनस माइनस 2k आप प्लस क्या हो जाएगा बच्चे, 4 दूना 8 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा। चलो देखो अब फिर ई माइनस से गुना करोगे तो क्या होगा बच्चे, 2k हो जाएगा और माइनस 8 हो जाएगा बच्चे, माइनस से गुना कर रहे हैं बराबर 8। तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा बच्चे 2k बराबर 8 प्लस 8 हो जाएगा। तो यहाँ k बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, 8 बटे सॉरी 8 8 16, 16 बटे 2 कट गया, तो k का मान क्या हो जाएगा 8। तो लिखेंगे अतः k बराबर क्या क्या होगा 0, तकर बाद 0,8, यही हो गया आपका उत्तर है। तो चलो देखने का प्रयास करो, शीर्ष दिया है त्रिभुज का इकाई सॉरी त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई दिया है, तो आप करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 होगा, बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा बच्चे, 1/2 माइनस 2 0 और 1 0 4 और 1 0 k और 1 होगा बच्चे, बराबर 4। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से प्रसार करेंगे हम लोग। तो प्रसार करने के बाद देखेगा तू लोग 1/2 किससे 0 से कर लेते हैं, सॉरी पहले क्या होगा माइनस 2 से करोगे ये छूट जाएगा ये छूट जाएगा, तो 4 एकम 4 माइनस के गुड माइनस, इसके बाद क्या होगा 0, 0 से कुछ नहीं करना है, प्लस क्या हो जाएगा 1, इसके बाद क्या हो जाएगा बच्चे, देखो एक लेंगे ये छूट जाएगा ये छूट जाएगा, तो 0 केवल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 बराबर क्या हो जाएगा 4 होगा बच्चे, 1/2 1/2 ऐसे गुना करोगे माइनस 8 और प्लस 2k यहाँ हो जाएगा 0 बच्चे, और यहाँ भी 0 हो जाएगा, बराबर 4 हो जाएगा 1/2, और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा क्या माइनस 8 प्लस 2k होगा बच्चे, बराबर 4 हो जाएगा, माइनस 8 प्लस 2k बराबर 4 गुना 1/2, तो ये हो जाएगा माइनस 8 प्लस 2k बराबर 8 हो जाएगा। इसके बाद ये जाएगा उधर, तो 2k बराबर 8 प्लस 8 हो जाएगा, 2k बराबर क्या हो जाएगा 16 होगा, तो k बराबर 16/2 कट गया, तो k का मान क्या हो जाएगा 8। ये क्या हो गया प्लस से लिए हैं, अब हम लोग माइनस से लेते हैं इसी चीजों को, है ना। यहाँ आप क्या करोगे माइनस 8 प्लस 2k बराबर क्या हो जाएगा 8, माइनस माइनस गुना माइनस प्लस 8 हो जाएगा, अब माइनस 2k हो जाएगा, बराबर 8 हो जाएगा, माइनस 2k ये चला जाएगा उस पार, 8 माइनस 8 माइनस 2k बराबर 0, k बराबर आपका यही 0 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पता हो गया होगा, k का मान जो होगा, k का मान तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्या 0,8 है आंसर, यही उत्तर हो गया। यहाँ 8 होगा, मिस्टेक से लिखा गया था 4।